अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप सब ठीक हैं। आप सबको अल्लाह ताला हिफ्ज़ो अमान में रखे। कि आज मेरा टॉपिक है प्लूरल इफ़ियल। दोस्तों, प्लूरल इफ़ियल, it is the abnormal collection of fluid in the lungs. It is abnormal collection of lungs is known as प्लूरल इफ़ियल। अब प्लूरल इफ़ियल में वो कलेक्शन तो आ गई, वो पानी तो फेफड़ों में आ गया। अब ये पानी आया क्यों, इसके काजेज देख रहे हैं कि ये क्यों बना फेफड़ों के अंदर। तो आपने सुना होगा कि निमोनिया की वजह से भी प्लूरल इफ़ियल हो जाता है। बाज़ औक़ात ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट, जो पल्मोनरी टीबी जिन पेशेंट में होती है, वो लॉन्ग टर्म रहकर टिश्यूज एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्ट कर लेते हैं, तो उस टीबी में भी हो जाता है। एक निमोनिया में हो गया, एक टीबी में हो गया। और कुछ बैक्टीरियाज, कुछ फंगल इन्फेक्शन है जिनमें ये प्लूरल इफ़ियल बनता है। सम अदर वायरल इन्फेक्शन, जैसे 2019-20 में देखा कि कोविड-19 जब आया तो कोरोना में भी ये प्लूरल इफ़ियल ज़्यादा बन रहा था उस पेशेंट में जो वायरल डिजीज़ में मुब्तला थे लोग। अब देखा जाए कि इसके काजेज तो ये हो गए कि इसकी निशानियाँ क्या होती हैं। सबसे पहली निशानी डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, टेकीपनी भी हो सकता है। और निशानी क्या हो सकती है? हाइपोऑक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, सैचुरेशन डिक्रीज। और क्या हो सकता है? और इस पेशेंट्स में कफ हो सकती है, स्पूटम प्रोड्यूस हो सकता है, सिक्रेशंस आ सकती है, और आपकी चेस्ट कंजेशन हो सकती है, चेस्ट कंजेस्टिव हो जाती है। ये होगी साइन सिम्टम्स। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या है। सबसे पहले हमारे और आपके जहन में ये आता है कि इन्वेस्टिगेशन एक्सरे। जब एक्सरे की बात की जाए तो एक्सरे में अगर आपको लग रहा है कि प्लूरल इफ़ियल नहीं आ रहा है, तो उसके बाद आप एक्सरे में जजमेंट कर लेते हैं कि लंग्स के अंदर फ्लूइड है। तो फिर आपको चाहिए कि उसकी मिक़दार को ज़्यादा डिटेल्स में देखने के लिए आप सीटी HRCT करवा लें, ताकि पता चले कि फ्लूइड है कितना। और HRCT अब करवा ली, उसमें इतना फ्लूइड है कि वो खुद ब खुद डिज़ोल्व हो सकता है, तो चेस्ट ड्रेन ना डलवाएं। अगर इतना फ्लूइड है कि ये खुद ब खुद डिज़ोल्व नहीं हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम्स रिजोल्व नहीं हो सकता है, तो चेस्ट ड्रेन की तरफ जाते हैं। फिर वो आगे इंटरवेंशन बताएं। और इन्वेस्टिगेशंस आप ESR, ब्लड CP, और इसमें स्पुटम CS वगैरह, अगर स्पुटम आ रहा है तो वो करवा लें। आप अगर इंटरवेंशन करना चाहते हैं तो एक सर्जिकल इंटरवेंशन, दूसरा है मेडिकल इंटरवेंशन। थेराप्यूटिक में दोनों चीज़ें। अब सर्जिकल इंटरवेंशन में चेस्ट ड्रेन लगा दी, एंटीबायोटिक्स दे दिया मेडिसिन में, और सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दे दी, निबुलाइजेशन करवा दी, प्रोडक्टिव कफ सिरप दे दी, म्यूकोलेटर साशे दे दिए, और फिजियोथेरापी करा दी,
चेस्ट फिजियोथेरापी, ये सारी चीज़ें इंटरवेंशन में आ गई। अब आ गई केयर। केयर आप क्या कर सकते हैं कि सिटिंग अपराइट पोजीशन पेशेंट बिठाएंगे और स्पायरोमेट्रिक करवाएंगे। थोड़ा सा अगर कोई चलने वाला पेशेंट है उसको कुछ सहारा देकर सपोर्ट देकर मोबिलाइज करेंगे और पेशेंट की डाइट का ख्याल रखेंगे। ऐसी डाइट ना हो जो और ज़्यादा कफ को बढ़ाए और प्रोडक्टिव कफ ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। और रीअश्योर द पेशेंट एंड काउंसल द पेशेंट। रेस्ट प्रॉपर पेशेंट को देंगे और पेशेंट की वाइटल्स का ख्याल रखेंगे। ये सारी चीज़ें केयर रिलेटेड हैं। सो व्यूअर्स, थैंक यू। आज का टॉपिक प्लूरल एफएन के नाम। ओके, लव यू।